श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ग्यारस माता की जय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज के दिन आप सुनिए ग्यारस माता की कहानी। एकादशी के दिन ग्यारस माता की कथा सुनने से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए आज के दिन सुने ग्यारस माता की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक निर्धन धर्मपरायण दंपत्ति रहता था। वे भगवान श्री हरि विष्णु और ग्यारस माता में अटूट श्रद्धा रखते थे। गरीबी के कारण उन्हें कई बार भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वे प्रत्येक एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक करते थे। उनका विश्वास था कि ग्यारस माता की कृपा से एक दिन उनके सभी दुख दूर होंगे। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, अन्न का एक दाना भी मिलना कठिन हो गया। लोग अपने अपने घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे, लेकिन उस समय भी उस दंपत्ति ने ग्यारस माता का व्रत नहीं छोड़ा। एकादशी के दिन उन्होंने स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, दीपक जलाया और ग्यारस माता की कथा सुनी। घर में अन्न नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल जल पीकर दिन भर भगवान का स्मरण किया। रात्रि में ग्यारस माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्तों, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कल प्रातः अपने घर के आंगन में जहाँ तुलसी का पौधा है वहाँ खुदाई करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुबह उठकर दंपत्ति ने ठीक वैसा ही किया। जब उन्होंने तुलसी के पास भूमि खोदी तो वहाँ एक घड़ा मिला, जो सोने से वह घड़ा भरा हुआ था। उसने सबसे पहले भगवान विष्णु और ग्यारस माता का धन्यवाद किया। उस धन का उपयोग उसने केवल अपने लिए ही नहीं किया, बल्कि गरीबों की सहायता, मंदिर की सेवा और धर्म कर्म में भी किया। धीरे धीरे उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। गांव के लोगों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे भी एकादशी का व्रत रखने लगे। सभी ने समझ लिया कि ग्यारस माता का व्रत केवल धन पाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि मन की शुद्धि, संयम और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का मार्ग है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ ग्यारस माता का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अंत समय में ऐसे भक्त को भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ग्यारस माता की जय। प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।